जुलाई की वो शाम थी जब आकाश में काले बादल छाए थे और बारिश की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगी थीं। समय था शाम के 6 बजे और मैं अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। बाहर की बिजली की चमक को निहार रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरे दिल में अनजाना डर पैदा कर रही थी। घर में सब कुछ शांत था। दीदी अपनी नवजात बेटी को सुला रही थी। मम्मी पापा टीवी पर समाचार देख रहे थे और जीजू विक्रम अलग कमरे में था क्योंकि मम्मी ने उन्हें घर से दूरी बनाए रखने की शर्त रखी थी। मैंने सोचा था कि सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा, लेकिन उस रात ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। बारिश के शोर में वो आवाज और डरावनी लग रही थी। मैंने उठकर दरवाजा खोला और सामने राहुल खड़ा था, वह दोस्त जिसने कुछ हफ्ते पहले जीजू का सच लाया था। उसका चेहरा गंभीर था और उसके हाथ में एक गीला लिफाफा था जिस पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। मम्मी ने पूछा, राहुल, इतनी बारिश में कुछ जरूरी है क्या? राहुल ने सिर झुकाया और बोला, आंटी, मुझे विक्रम से एक बात करनी है। ये लिफाफा उसके लिए है। उसकी आवाज में एक अनजाना तनाव था। मम्मी ने उसे अंदर बुलाया, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। उसने लिफाफा मुझे थमा दिया और कहा, छोटी, इसे विक्रम तक पहुंचा दो, ये बहुत जरूरी है। मैंने लिफाफा लिया और उस पर केवल विक्रम के लिए लिखा था, नीले स्याही में, जैसे किसी ने जल्दबाजी में लिखा हो। राहुल चला गया और मैं सोच में पड़ गई। क्या ये फिर कोई राज था? मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने लिफाफे को खोलने की कोशिश की। तभी मम्मी ने देख लिया। छोटी, ये तेरा काम नहीं है, इसे जीजू को दे दो, उन्होंने डांटा और उनकी आंखों में सख्ती थी। रात और गहरी हो गई और बारिश तेज हो गई। बिजली की चमक के साथ गरज भी सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि सुबह जीजू को फोन करूंगी, लेकिन रात 11 बजे अचानक बिजली चली गई। घर में अंधेरा छा गया और सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी। मैंने मोमबत्ती जलाई और दीदी के कमरे की ओर बढ़ी क्योंकि मुझे उसकी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैं पास पहुंची, मुझे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई छिपकर बात कर रहा हो। मैंने दरवाजा धीरे से खोला और मेरी सांसें थम गईं। दीदी नहीं थी। उसकी बेटी अकेली पालने में रो रही थी और कमरे में एक खुला खिड़की का पर्दा हवा में लहरा रहा था। खिड़की के बाहर अंधेरा था और बारिश की बूंदें अंदर आ रही थीं। मैं चीखने वाली थी, लेकिन मेरे मुंह पर एक ठंडा हाथ पड़ गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक काला साया था, लंबा, पतला, और उसकी सांसों की गर्मी मेरे गले पर महसूस हो रही थी। मेरी सांस रुक गई। वो मुझे खींचकर बाहर ले गया और फिर मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मेरे सिर में चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो मैं घर के बरामदे में थी और सुबह के 6 बजे का समय था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में नमी थी। मम्मी पापा और दीदी मेरे चारों ओर थे। मम्मी रो रही थी। छोटी, तुम ठीक हो? उनके चेहरे पर चिंता और गुस्सा था। मैंने पूछा, दीदी कहाँ है? सब चुप हो गए और पापा ने सिर झुकाया। पापा ने बताया कि रात को किसी ने घर में घुसने की कोशिश की थी। दीदी गायब थी और उसकी बेटी को हमने रोते हुए पाया। मम्मी ने पुलिस को फोन किया था और सुबह 8 बजे तक इंस्पेक्टर शर्मा हमारे घर पहुँचे। वे एक गंभीर व्यक्ति थे। उनकी आंखों में अनुभव था। उन्होंने पूछा, क्या किसी को शक है? मैंने राहुल और उस लिफाफे के बारे में बताया। इंस्पेक्टर ने लिफाफा खोला और अंदर एक खत था। लिखा था, विक्रम, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो प्रिया को खो देगा। अज्ञात। सबके चेहरे पर डर छा गया। मम्मी चीख पड़ी, ये क्या हो रहा है? पापा ने इंस्पेक्टर से कहा, कृपया जल्दी कुछ कीजिए। जीजू को फोन किया गया और वो तुरंत घर पहुँचे। उनके हाथ कांप रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि वो मुझे डरा रहा है, लेकिन
इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन? ये अज्ञात कौन है? जीजू ने सिर झुकाया और बोला, मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड नेहा। उसने मुझे धोखा दिया था और अब वो बदला ले रही है। मम्मी चीख पड़ी, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? जीजू रोते हुए बोला, मैं डर गया था कि आप लोग दीदी से दूर कर देंगे। इंस्पेक्टर ने नोट लिया और कहा, हमें नेहा का पता लगाना होगा। रहस्य गहराता जा रहा था। पुलिस ने जांच शुरू की और 2 दिन बाद एक सुराग मिला। दीदी का फोन एक पुराने गोदाम में ट्रेस हुआ, जो शहर से 20 किलोमीटर दूर जंगल में था। हम सब, मम्मी, पापा, जीजू और मैं, पुलिस के साथ वहां गए। गोदाम में अंधेरा था और हवा में नमी और सड़ी हुई लकड़ी की गंध थी। अचानक एक चीख सुनाई दी। हमने भागकर देखा तो दीदी एक कुर्सी से बंधी थी। उसके सामने नेहा खड़ी थी, हाथ में चाकू लिए हुए। उसकी आंखों में पागलपन था और उसके कपड़े फटे हुए थे, जैसे वो कई दिनों से जंगल में थी। नेहा चिल्लाई, विक्रम, तूने मुझे छोड़ा और अब इस औरत के साथ खुश है। मैं इसे खत्म कर दूंगी। दीदी की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी सांसें तेज थीं। मैंने पुलिस को इशारा किया और इंस्पेक्टर शर्मा ने नेहा की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी एक धमाका हुआ। गोदाम की दीवार गिर गई और धूल का गुबार छा गया। जब धूल साफ हुई तो नेहा गायब थी और दीदी की कुर्सी खाली थी। सब हैरान थे, क्या नेहा भाग गई या ये कोई जादू था? इंस्पेक्टर ने कहा, यहाँ कोई सुरंग हो सकती है, तलाशी लें। पुलिस ने गोदाम की तलाशी ली और एक गुप्त कमरे में हमें दीदी मिली। वो बेहोश थी, लेकिन सुरक्षित। उसके हाथ पैर पर रस्सियों के निशान थे और उसकी साड़ी फटी हुई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने कहा कि वो ठीक हो जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अस्पताल में जब दीदी की आँख खुली, उसने मुझसे कहा, छोटी, नेहा ने मुझसे कहा कि वो जीजू का बच्चा नहीं चाहती। उसने मुझे जहर दिया था। मेरी सांस रुक गई। क्या ये सच था? मैंने डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने दीदी के खून की जांच की। रिपोर्ट में पाया गया कि उसमें जहर का निशान था, लेकिन एंटीडोट भी था। पुलिस ने नेहा का पीछा किया और 3 दिन बाद उसे एक जंगल में पकड़ा गया। उसका चेहरा गंदा था और हाथ में एक डायरी थी। उसने कबूल किया कि उसने दीदी को जहर दिया था, लेकिन बच्चे को बचाने के लिए एंटीडोट भी छोड़ दिया था। उसने कहा, मैं विक्रम को सजा देना चाहती थी, लेकिन उसका बच्चा मासूम है। नेहा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, विक्रम, ये अंत नहीं है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या नेहा की कोई मददगार थी? कुछ हफ्ते बाद दीदी ठीक हो गई और उसकी बेटी भी सुरक्षित थी। जीजू ने मम्मी पापा से माफी मांगी और उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन एक रात जब मैं छत पर थी, मुझे एक काली परछाई दिखी। मैंने चिल्लाया और जीजू दौड़कर आए, लेकिन परछाई गायब थी। हमने पुलिस को बुलाया और उन्होंने आसपास तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या नेहा सचमुच चली गई थी या वो वापस आएगी? अगले दिन एक अजीब घटना हुई। मम्मी के कमरे में एक काला फूल मिला और उसके साथ एक नोट था, अगला निशाना तुम हो, छोटी। मेरा दिल धड़कने लगा। हमने फिर पुलिस को बुलाया और इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा, ये नेहा का काम नहीं लगता, कोई और है। तभी एक नई महिला पुलिस ऑफिसर, रिया, जांच में शामिल हुई। उसने कहा, मुझे लगता है कि नेहा का एक साथी है। हमने दीदी से पूछा और उसने बताया कि उसने गोदाम में एक और आवाज सुनी थी, एक पुरुष की। पुलिस ने नेहा से पूछताछ की और उसने कबूल किया कि उसका भाई राकेश उसकी मदद कर रहा था। राकेश एक खतरनाक अपराधी था जो जेल से भागा था। पुलिस ने राकेश की तलाश शुरू की और 1 हफ्ते बाद उसे पकड़ा गया, लेकिन उसने कहा, नेहा का बदला पूरा हुआ, लेकिन मेरा मिशन बाकी है। अगली रात घर पर हमला हुआ।
राकेश और उसके गुंडों ने हमें घेर लिया। जीजू ने हमें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो घायल हो गए। मम्मी पापा डर से कांप रहे थे। तभी रिया और पुलिस पहुंची और एक जोरदार मुठभेड़ हुई। राकेश मारा गया, लेकिन उसने जाते जाते एक रहस्य छोड़ा। डायरी पढ़ो, सच वहाँ है। हमने नेहा की डायरी खोली। उसमें लिखा था, विक्रम, तूने मुझे छोड़ा, लेकिन मेरा भाई तेरे परिवार को खत्म करेगा। डायरी में एक नक्शा था जो एक गुप्त जगह की ओर इशारा कर रहा था। हमने पुलिस के साथ उस जगह की तलाशी ली और वहाँ एक तहखाना मिला। अंदर एक पुराना लॉकर था जिसमें एक वीडियो कैसेट थी। वीडियो में नेहा और राकेश थे और वे एक योजना बना रहे थे। लेकिन आखिरी सीन में एक और व्यक्ति दिखा, दीदी का एक पुराना दोस्त अनुज। क्या दीदी ने भी इसमें हाथ था? हमने दीदी से पूछा और वो रो पड़ी। उसने बताया, अनुज ने मुझे ब्लैकमेल किया था। उसने कहा कि अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो वो मेरे और विक्रम के रिश्ते का सच बता देगा। अनुज को पकड़ा गया और उसने कबूल किया कि उसने नेहा को दीदी के खिलाफ भड़काया था। लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी था। एक रात जब हम सो रहे थे, घर में आग लग गई। हमने किसी तरह भागकर जान बचाई और पुलिस ने जांच की। आग लगाने वाला कोई और था, एक अनजान शख्स जिसका चेहरा कैमरे में नहीं आया। अंत में हमने फैसला किया कि हम इस डर से नहीं जी सकते। जीजू और दीदी ने एक नई शुरुआत की और हम शहर छोड़कर एक छोटे गांव में चले गए। लेकिन एक रात जब मैं खेतों में टहल रही थी, मुझे वही काली परछाई दिखी। मैंने चिल्लाया, लेकिन वो गायब हो गई। मेरे हाथ में एक काला खूल था और एक नोट, मेरा बदला अधूरा है। क्या ये नेहा की आत्मा थी या कोई नया दुश्मन? दोस्तों, ये थी हमारी कहानी का तीसरा हिस्सा। आपको कैसा लगा? कमेंट में बताएं। और अगर अगला पार्ट चाहते हैं तो वीडियो को 3000 लाइक्स करें। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो समय पर मिल सके। फिर मिलेंगे एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।